आज मैं बताने जा रहा हूँ सी प्लस प्लस के कुछ फेमस क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू के दौरान बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्वेश्चन मेरे से भी पूछा गया था जब मैं विप्रो विल्प का इंटरव्यू दिया था और मेरे कुछ दोस्त से भी पूछा गया था। तो चलिए बताते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म उप्स का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वह फीचर है जो ऑब्जेक्ट को अलाउ करता है डिफरेंट कंडीशन पर डिफरेंट तरीके से बिहेव करने के लिए। जैसे एक ह्यूमन एक टीचर है, तो वो अपने स्कूल में बच्चों के साथ, जो उसके बच्चे हैं स्कूल में, उनसे एक टीचर की तरह बिहेव करेगी, और सेम वुमेन अपने घर में अपने चाइल्ड के साथ एक मदर की तरह बिहेव करेगी। और दूसरा क्वेश्चन है इनकैप्सुलेशन। द रैपिंग ऑफ फंक्शन एंड डाटा इनटू ए सिंगल यूनिट इज नॉन एज इनकैप्सुलेशन। हम फंक्शन और डाटा को एक सिंगल यूनिट में बांधते हैं, उसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। जैसे जैसे कि हम लोग का स्कूल बैग हो गया इसका एग्जाम्पल, उसमें अपना पेन, नोटबुक, बुक सब रखते हैं और उसको चैन में बंद कर देते हैं। Inheritance. The capability of a class to derive property and characteristics from another class is called inheritance. Inheritance वो होता है जो जिसके पास कैपेबिलिटी होता है derive property और characteristics को एक क्लास से दूसरे क्लास में inherit करने का, उसको inheritance बोलते हैं। The class that inherit properties from another class is called child class और derived class और सब क्लास। वह क्लास जो इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज एक क्लास से अपने क्लास में, उसको कहते हैं सब क्लास या चाइल्ड क्लास या ड्राइव क्लास। द क्लास विद प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय सब क्लास इज कॉल्ड पेरेंट क्लास और बेस क्लास और सुपर क्लास। जिस क्लास का प्रॉपर्टीज सब क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है, उस क्लास को पेरेंट क्लास या बेस क्लास या सुपर क्लास कहते हैं। जैसे फादर मदर चाइल्ड, एक बच्चे में कुछ बच्चा एक कुछ क्वालिटी अपने मदर का इनहेरिट करता है, कुछ क्वालिटी अपने फादर का इनहेरिट करता है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है हम लोग का एब्स्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। एब्स्ट्रैक्शन जो है उसको कह सकते हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करता है और केवल रिलेवेंट डाटा को, रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स और ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करता है। जैसे कि हम लोग कार कोई चलाता है, तो ये जानता है केवल कि कैसे कार को स्टॉप करते हैं, स्टार्ट करते हैं और हॉर्न बजाते हैं। ये नहीं जानता है कि स्टार्ट करने के पीछे एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या है, कैसे स्टार्ट होता है। व्हाट इज क्लास, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। क्लास क्या कहते हैं, क्लास किसे कहते हैं। Class is a blueprint that defines the variable and method common to all entities of a certain kind. Classes are user defined data types. Classes जो होती है वो user defined data type होती है। और क्लास को ये भी कह सकते हैं कि collection of similar type of object. क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें वेरिएबल और कॉमन वेरिएबल एंड मेथड को किस टाइप का है डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट आर वेरिएबल ऑफ द टाइप क्लास। वंस ए क्लास हैज बीन डिफाइंड वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू दैट क्लास। ऑब्जेक्ट है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है जिसके पास स्टेट और बिहेवियर होता है। एक बार एक क्लास को डिफाइन कर दिए तो उस क्लास से बिलोंगिंग कितना भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंगो, एप्पल, बनाना, ये ऑब्जेक्ट हुआ क्लास फ्रूट का। चलिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। चलिए हम बताते हैं। सी सपोर्ट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। सी प्लस प्लस नॉन एज हाइब्रिड। सी प्लस प्लस को हाइब्रिड लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों को सपोर्ट करता है। इन सी फंक्शन ओवरलोडिंग एंड डिफॉल्ट पैरामीटर आर नॉट सपोर्टेड। सी में फंक्शन ओवरलोडिंग और डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं सपोर्ट करता है, और सी प्लस प्लस में फंक्शन ओवरलोडिंग और डिफॉल्ट पैरामीटर सपोर्ट करता है। सी डज नॉट अलाउ इनलाइन फंक्शन। सी इनलाइन फंक्शन को नहीं अलाउ करता है। सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है इनलाइन फंक्शन को। सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज है।
क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर? Access specifiers are used to determine whether any class and function, such as main function, can access the attributes and method of a particular class. Access specifier यूज करते हैं, बताता है कि मतलब कैसे हम लोग मेथड और क्लास को एक्सेस कर सकते हैं. Three types of access specifier: public, private, protected. Public. In public access specifier, member are accessible from outside the class. Public access specifier से हम लोग मेंबर्स को जो एट्रीब्यूट्स और मेथड होता है उसको दूसरे क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं. Private access specifier. In private access specifier, members are not accessible from outside the class. Private access specifier में members outside the class accessible नहीं होता है. Protected access specifier. Members cannot be accessed from outside the class, however they can be accessed in inherited class. Members outside the class से accessible नहीं होता है, मगर उसको inherited class में access कर सकते हैं. दिस पॉइंटर क्या होता है, तो चलिए हम लोग बताते हैं दिस पॉइंटर क्या होता है. दिस पॉइंटर इज पास्ड एज ए हिडन आर्गुमेंट टू all non-static member function calls and is available as a local variable within the body of all non-static function. This pointer is not available in static member function, as static member functions can be called without any object. जब दिस पॉइंटर को यूज करते हैं उस समय जब इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल अगर दोनों का नाम सेम हो जाता है तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि किस कीवर्ड की बात कर रहे हैं. कि आप जो एक्सेस कर रहे हैं वो लोकल वेरिएबल कर रहे हैं या ग्लोबल वेरिएबल कर रहे हैं, तब हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करते हैं. फ्रेंड क्लास क्या होता है? A friend class is a class that can access the private and protected member of a class in which it is declared as a friend. फ्रेंड क्लास एक्सेस कर सकता है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, एक क्लास का प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है जब हम लोग फ्रेंड कीवर्ड के द्वारा उसको डिक्लेयर किए होते हैं. फ्रेंड क्लास इज नीडेड व्हेन वी want to allow a particular class to access the private and protected members of a class. फ्रेंड क्लास का जरूरत हम लोग को तब पड़ता है जब हम लोग एक पर्टिकुलर क्लास में प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर का क्लास भी एक्सेस करना चाहते हैं. फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? विथ फंक्शन ओवरलोडिंग मल्टीपल फंक्शन कैन हैव सेम नेम एज लॉन्ग एज नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर आर डिफरेंट. फंक्शन ओवरलोडिंग वो होता है जिसमें मल्टीपल फंक्शन सेम नेम से डिफाइन हो और उसका साइज भी सेम हो वेरिएबल का, मगर पैरामीटर डिफरेंट हो या पैरामीटर सेम हो तो साइज डिफरेंट हो. जैसे एग्जांपल में वाइड वैल्यू में इंट एक बार ले लिए हैं, वाइड वैल्यू में इंट ही लिए हैं मगर 3 इंट लिए हैं, और वाइड वैल्यू में इंट फ्लोट लिए हैं. Function overriding. Function overriding is an example of runtime polymorphism. The OOPS features that allow us to have the same function in child class which is already present in parent class is called function overriding. In function overriding, the prototypes would be same. Function overriding runtime polymorphism का example है, या OOPS का वह फीचर है जो allow करता है चाइल्ड क्लास को, मतलब चाइल्ड क्लास में वही फंक्शन रखने के लिए कि जो ऑलरेडी पेरेंट क्लास में प्रेजेंट हो. और फंक्शन ओवरराइडिंग में प्रोटोटाइप सेम होना चाहिए. कंस्ट्रक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मेरे साथ मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड विप्रोविल्प का इंटरव्यू दिए थे सबसे ये लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया था. व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर आर बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट. ए कंस्ट्रक्टर इज ए special method in a class which is automatically executed when an object of class is created. कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं हम लोग एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए. और कंस्ट्रक्टर 3 टाइप का होता है: डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर. डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप आर प्री डिफाइंड कीवर्ड और रिजर्व वर्ड. Those have special meaning and this reserve the memory for variable and also specify the type of value and range of value.
ये हुआ इसका आंसर। मगर कुछ लोग इतना ही बोल के रुक जाते हैं, डाटा टाइप आर प्री डिफाइंड कीवर्ड और रिजर्व वर्ड, दोज हैव स्पेशल मीनिंग एंड दिस इज ऑफ द मेमोरी फॉर वेरिएबल। केवल इतना ही इसका सेटिस्फाई आंसर नहीं हुआ, इसमें ये ऐड करना बहुत जरूरी है आल्सो कि यह स्पेसिफाई करता है टाइप ऑफ वैल्यू एंड रेंज ऑफ वैल्यू, मतलब किस टाइप का वैल्यू है और कितना उसका रेंज है। डाटा टाइप 3 टाइप का है सी प्लस प्लस में। जैसे प्राइमरी डाटा टाइप में कैर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल आ जाता है। और डेराइव डाटा टाइप में एरे, पॉइंटर, स्ट्रिंग। थर्ड है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, इसमें स्ट्रक्चर, यूनियन और एनम आता है। व्हाट इज डिस्ट्रक्टर? A destructor is a special method in a class which deletes an object and frees up the memory. Destructor neither take any parameter nor return any value. डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए और मेमोरी को फ्री करने के लिए। तो चलिए, ये हम लोग का 15 क्वेश्चन रहा जो कई बार इंटरव्यू में बहुत लोगों से पूछा जा चुका है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।